हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज हम रीड करेंगे चैप्टर 2 काकी, जिसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। और इस कहानी में मेन कैरेक्टर है शामू का, जो एक बहुत ही छोटा बच्चा है जिसकी माँ का निधन हो चुका है, जिस कारण से वो बहुत ही दुखी रहता है और वो अपनी माँ को काकी कहकर पुकारता था। तो इस कहानी का जो टाइटल है उसी पर बेस्ड है। उसके जो घर में बड़े हैं उसे बहुत समझाते हैं कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है, लेकिन वो इतना तो समझदार है कि उसको पता चल चुका है कि उसकी माँ राम के यहाँ गई है। राम के यहाँ जाना मतलब उसकी माँ मर चुकी है। शामू हमेशा दुखी रहता था, तो एक दिन दुखी मन से आसमान की तरफ देख रहा था। एक दिन उसे आसमान में एक पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है और वो उसे देखकर एक प्लान सोचता है और उत्साहित हो उठता है। अब ये जो प्लान है वो अकेले नहीं कर सकता था, या आइडिया अपने आप खुद नहीं लगा सकता था। तो अब क्या है, शामू अपने दोस्त भोला के साथ मिलकर ये प्लान को इम्प्लीमेंट करने की सोचता है। और ये जो भोला है वो सुखिया उनके यहाँ दासी है, उनका बेटा है। अब उनका प्लान जो था वो ये था, हम एक पतंग पर काकी लिखकर इतनी ऊंची उड़ाएंगे कि काकी को भगवान के पास से वापस इस पतंग के सहारे ला पाएंगे। तो वो ये प्लान बनाते हैं। अब इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पतंग लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अब उन्होंने ये सोचा कि अगर वो अपने घर वालों को ये प्लान बताते हैं तो भी उन्हें वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो अब वो शामू जो है अपने पिता विश्वेश्वर की जेब से पैसे चुराता है और पतंग खरीद के लाता है। और अनफॉर्चुनेटली उसके पिता को ये पता चल जाता है। गुस्से में आकर शामू को वो एक तमाचा मार देते हैं। पर हालांकि कहानी के अंत में विश्वेश्वर को भोला सब बता देता है कि शामू का क्या प्लान था, उसने चोरी क्यों की थी। तो आइए रीड करते हैं काकी। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली। बड़े सवेरे इज अर्ली मॉर्निंग। तो उसने देखा कि घर में कोहराम, रोना मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि मतलब जमीन, शयन मतलब सोना। और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। विलाप मतलब भी यहाँ रोना। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव मतलब फंस। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता मतलब डिफिकल्टी से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि ऑल्दो बुद्धिमान, इंटेलिजेंट गुरुजनों मतलब एल्डर्स, ऑल्दो इंटेलिजेंट एल्डर्स ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण, असत्य मतलब फॉल्सहुड, झूठ, और आवरण का मतलब है फॉल्सहुड में सत्य बहुत समय तक छुपा ना रह सका। आसपास के अबोध बालकों, अबोध मतलब इनोसेंट, के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन मतलब रोना, तो क्रमश मतलब ग्रेजुअली
शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। शोक मतलब सॉरो इनसाइड हिज हार्ट। वर्षा के अनंतर, अनंतर का मतलब है यहां पे उसके बाद। वर्षा मतलब बारिश के बाद 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतरस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। अगोचर मतलब इनविजिबल, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, अंतरस्थल का मतलब है बॉटम ऑफ हिज हार्ट, शून्य मतलब बिल्कुल शून्य मन का मतलब हो गया यहाँ पर एम्प्टी हार्ट। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। विश्वेश्वर इज शामू के फादर हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अन्यमनस्क का मतलब है जिसका मन कहीं नहीं लगता हो, डिस्ट्रैक्टेड रहते हों। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित का मतलब है एंशियस। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार डिस्कवरी करके वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का समवयस्क सेम एज साथी था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप सीक्रेटली एक पतंग और डोर मंगा दे। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। शामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहां भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोरी पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। शामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम मनी है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब प्लान से उसे दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी छोटी पड़ेगी या शॉर्ट रहेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरे कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात सडनली शुभ कार्य में विघ्न, प्रॉब्लम की तरह उग्र रूप गुस्से में धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला
और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर मतलब भेद खोल दिया हो गया। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्ध, नम्ब, कुछ सूझ ना रहा हो, जो कुछ सोच पाने की अवस्था में ना होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। तो ये थी हमारी कहानी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।